भारत आज जिस तेजी से अपनी सैन्य शक्ति को सशक्त और आत्मनिर्भर बना रहा है, वह केवल एक रणनीतिक आवश्यकता नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय संकल्प बन चुका है। यह संकल्प अब कागजों या नारों तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीन पर दिखाई दे रहा है। हथियारों के निर्माण से लेकर अंतर्राष्ट्रीय रक्षा साझेदारियों तक। और इसी क्रम में 28 अप्रैल को भारत और फ्रांस के बीच एक ऐतिहासिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर होने की संभावना है, जो आने वाले समय में भारतीय नौसेना की क्षमता में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला है। यह डील सिर्फ दो देशों के बीच एक समझौता नहीं, बल्कि एक ऐसा कदम है जो भारतीय सागर में भारत की उपस्थिति को और अधिक निर्णायक और प्रभावशाली बनाएगा। भारत और फ्रांस के बीच यह अब तक की सबसे बड़ी रक्षा डील मानी जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांसीसी रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लेकानू की उपस्थिति में इस सौदे पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस करार के तहत भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमानों की खरीद की जाएगी। ये वही राफेल विमान हैं जिन्होंने भारतीय वायुसेना में शामिल होकर भारत की हवाई ताकत को एक नई परिभाषा दी थी, और अब यही शक्ति भारतीय जलसेना को भी मिलने जा रही है। सूत्रों के अनुसार इस समझौते पर भारत और फ्रांस दोनों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे, और इस ऐतिहासिक क्षण को दक्षिण ब्लॉक स्थित रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय के बाहर आयोजित समारोह में औपचारिक रूप दिया जाएगा। यह सौदा न केवल आर्थिक रूप से भारी भरकम है, जिसकी कीमत 63,000 करोड़ रुपये से अधिक आंकी जा रही है, बल्कि रणनीतिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। इसे इस दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है कि भारत ने इसे सरकार से सरकार के बीच का सौदा बनाया है, यानी कोई निजी कंपनियों की दलाली नहीं, कोई बिचौलियां नहीं, सीधे दो देशों की सरकारों के बीच पूरी पारदर्शिता के साथ यह करार किया जा रहा है। यही नहीं, इस सौदे को भारत सरकार ने पूरी तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्राथमिकता दी है, और इसकी अंतिम मंजूरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 9 अप्रैल को हुई सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में दी गई थी। राफेल मरीन फाइटर जेट्स को भारतीय नौसेना के स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत से संचालित किया जाएगा। यह वह जहाज है जो भारत की आत्मनिर्भर नौसेना शक्ति का प्रतीक बन चुका है। जब देश ने अपने पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर को राष्ट्र को समर्पित किया, तब यह स्पष्ट संकेत था कि भारत अब सिर्फ रक्षा सामग्री का उपभोक्ता नहीं, बल्कि उसका निर्माता भी बन रहा है। और अब जब यह अत्याधुनिक राफेल मरीन फाइटर जेट्स इसी आईएनएस में शामिल हो रहे हैं, विक्रांत पर तैनात होंगे, तो यह भारत के समुद्री क्षेत्र में एक अजेय शक्ति का निर्माण करेगा। यह राफेल एम डील भारतीय नौसेना के मौजूदा मिग-29 के बेड़े के लिए एक मजबूत समर्थन भी प्रदान करेगी, जिससे ऑपरेशनल रेडीनेस में निरंतरता बनी रहेगी। इसके अलावा यह भारतीय वायुसेना की ताकत में भी अप्रत्यक्ष रूप से इजाफा करेगा, क्योंकि अब राफेल जेट्स की कुल संख्या 62 तक पहुंच जाएगी। आपको याद दिला दें कि इससे पहले 2016 में भारत ने फ्रांस के साथ 36 राफेल जेट्स का करार किया था, जिनमें से अधिकांश अब अंबाला और हाशिमारा एयरबेस से उड़ान भर रहे हैं। राफेल एम की सबसे बड़ी खासियत इसकी टेकोनेफ और लैंडिंग की क्षमता है, जो इसे विमानवाहक पोतों से संचालन के लिए उपयुक्त बनाती है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता, एडवांस्ड रडार सिस्टम, हवा से हवा में और हवा से जमीन में मार करने वाली मिसाइलें, और इसकी इंट्रोपरेबिलिटी भारतीय नौसेना के लिए यह एक गेम चेंजर सिद्ध करेंगी। साथ ही इस डील के माध्यम से भारत समुद्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति को संतुलित करने के लिए एक निर्णायक क्षमता हासिल करेगा, जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की भूमिका को और अधिक प्रभावशाली बनाएगा। रक्षा सौदों की दुनिया में यह डील एक उदाहरण बन सकती है कि कैसे रणनीतिक साझेदारियों को सिर्फ आर्थिक लेन देन तक सीमित न रखते हुए यह डील भारत के उस आत्मविश्वास की भी प्रतीक है जो अब अंतर्राष्ट्रीय रक्षा बाजार में पूरी मजबूती के साथ अपने लिए श्रेष्ठ से श्रेष्ठ तकनीक चुन सकता है। यह उस भारत की तस्वीर है जो अब किसी भी तकनीक के लिए मोहताज नहीं, बल्कि अपने तकनीकी मानकों और सामरिक जरूरतों के आधार पर निर्णय लेता है।
यह उस भारत की गाथा है जो अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि रणनीति बनाता है, नेतृत्व करता है। और जब हम इस डील की गूंज को समझते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि यह सौदा भारत के रक्षा भविष्य को न केवल सुरक्षित कर रहा है, बल्कि उसे विश्व मंच पर एक निर्णायक शक्ति के रूप में स्थापित भी कर रहा है। यह सौदा भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता की नींव को और मजबूत करता है, जिसमें हम अपने भाग्य के स्वयं निर्माता हैं और हमारी सुरक्षा, हमारी प्राथमिकता। भारत अब पीछे मुड़कर देखने वाला देश नहीं रहा। यह सौदा इसी दिशा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है और आने वाली पीढ़ियां इसे भारत की रक्षा इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में याद रखेंगी। तो आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही बेल आइकॉन को ऑन एल पर क्लिक कर लें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।